जितना कम सामान रहेगा सफर उतना आसान रहेगा। मेरे स्कूल ने, मेरे साथियों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे ग्रूम किया है। व्हाट इज मच मोर इंपॉर्टेंट हियर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में रेसिपी इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। यानी कि आपको फर्म भी रहना है, स्टर्न भी रहना है, फ्लेक्सिबल भी रहना है। दुखों का कारण वासनाएं और इच्छाएं हैं। मींस एक स्कूल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप लोग हैं। तो उसको समझिए, अपनी महत्ता को समझिए और अपना एक बेटर वर्जन सामने लेकर आइए। अच्छाई है उसको ग्रहण करिए और बुराई को छोड़ दीजिएगा उसको। इफ माई सन इज गुड इन गिटार और हारमोनियम एंड पुअर इन मैथमेटिक्स, आई विल सर्च फॉर अ मैथमेटिक्स ट्यूटर। होना क्या चाहिए? आई मस्ट सर्च फॉर अ हारमोनियम टीचर, गिटार टीचर ढूंढना चाहिए मुझे। हम क्या कर रहे हैं? अरे वो नहीं कर पा रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मेरा अपना ही है। मुझे लगा परसों नरसों, मैं जब सैटरडे होता है, संडे होता है, कपड़े मैं धोता हूं अपने, मजा आता है धोने। मतलब बच्चों को भी सिखा दिया कि बेटा ऐसे मजे लो। 3 वॉशरूम है घर में। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने भाई वो संस्कार डाले, वो हमारा काम होता है, मैं और बेटा, कि बेटा चमका के रखने हैं। जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता हम लोग किसी काम वाले पर इसको क्यों कर, भाई अपना काम है वो, अपनी जॉब है वो। मशीन में डाले तो पानी बच गया। सेमी वाली 2 हैं, सेमी वाली थी वो। तो वाइफ ने कहा ऐसा करो, जो गंदे कपड़े पड़े वो भी डाल दो इसमें, थोड़ा सर्फ और डाल दियो। मेरे और बेटे का, बेटा जो गंदे और मैले कुचेले थे वो सारे कपड़े ले यार, वो डाल दिए उसमें, थोड़ा सर्फ डाला। मेरे ध्यान में आया ये जो कपड़े हैं तो बहुत मैले हैं। सुनना ध्यान से, इनको स्पेशल केयर चाहिए, नहीं चाहिए क्या? इनको साफ पानी चाहिए। हम करते हैं ना घरों में मैम ऐसा। वो कपड़े बेचारे गंदे मैले कुचेले और हैं जो बिल्कुल ऐसे डर्टी हो रखे हैं, उनको एक्स्ट्रा डिटर्जेंट चाहिए, साफ पानी चाहिए, ज्यादा रिगरस उनकी घुमाई होनी चाहिए। बट हम क्या कर रहे थे? 10 मिनट में निकाल दिया। जो बेहतरीन कपड़े थे एकदम डिसेंट से शानदार जो पहनने होते हैं हमें, उनकी बिल्कुल केयर करी हम लोगों ने। उनमें डिटर्जेंट भी डाला, उनमें सॉफ्टनर भी डाला। बात समझ रहे हो? जो आगे बैठे हैं, हाँ, सेम सेम इज हैपनिंग एवरीवेयर, एवरीवेयर इट इज हैपनिंग। फिर कहां से आएंगे एक्टिविटी बेस्ड? कहां से अच्छे नागरिक आएंगे? आपके बच्चों को, आपके भतीजों को अच्छे टीचर नहीं चाहिए आगे? चाहिए। कहां से आ रहे हैं? मैंने क्यों कहा? सो कहां से लाओगे? ऑनलाइन? नो, कोई नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? उन्होंने देख लिया हमारा टीचर मरा पड़ा है, उसकी आत्मा जिंदा ही नहीं है। अरेंजमेंट में जाओ आप थोड़ी जाते हो अरेंजमेंट में। आपकी जिंदा लाश जाके कुर्सी पे जाके पटक जाती है आपकी, मतलब सबकी टीचर की। खाने को दौड़ते हैं बच्चा कुछ, मैम सुंदर लग रहा है, मेरे से पंगा मत ले लियो। पहले 6 पीरियड थे, एक प्रॉक्सी लग गया अभी। हाँ मैम क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हो? बकवास, तेरा ये सिलेबस का क्वेश्चन है, चुपचाप काम कर अपना। बस इतना ज्यादा यहाँ लेके जा रहे हो चीजों को। आप पढ़ा लो, करवा लो एक्टिविटी बेस्ड। उसको लगेगा यार इतने इतने बेकार और इतने इरिटेटेड से टीचर होते। अगर ऐसा होगा, रोल मॉडल तो आप ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। ट्रेनिंग से क्यों विश्वास उठा? मैंने क्या कहा? ऐसे ट्रेनर आए जो बोरिंग डल एकदम इस तरह से पका के ये माल देके चले, ये तो पड़ा ही है सारा। मैंने क्या कहा? ले लियो, प्रिंसिपल से ले लेना, ग्रुप में बना के वहां डाल देंगे, मेल कर देंगे। बट इसको डिलीवर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? व्हाट इज मच मोर इंपॉर्टेंट हियर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में रेसिपी इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। यानी कि आपको फर्म भी रहना है, स्टर्न भी रहना है, फ्लेक्सिबल भी रहना है। मैं समझा? बैलेंस अप्रोच। किस तरह की बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए हमारी? महात्मा बुद्ध की फिलोसॉफी पढ़ के आए हैं सर आप? सबने पढ़ी है हम लोगों ने। क्या कहा है महात्मा बुद्ध ने? मध्यम मार्ग। वेरी गुड। संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण वासनाएं और इच्छाएं हैं। हम परेशान क्या रहते हैं? आपको उम्मीद बहुत हो जाती है, वो चाहे रिलेशनशिप में मान लो, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, किसी में भी, कॉलीग, है ना, मैनेजमेंट। हम परेशान तब रहते हैं, यहाँ चीजें यहां कब घुसती हैं? मैं नीरज साहब का सुबह एग्जाम्पल दिया था। वो कहते हैं कि जितना कम सामान रहेगा सफर उतना आसान रहेगा। प्लीज आज कम से कम मुझसे कुछ मत सीख के जाइए, ये थियरी तो आपको कहीं से मिल जाएंगी। ये सीखना यार, चीजों को छोड़ना है, लेट गो करना है, मजा आएगा। अनलर्न करनी है चीजें। अब तक ढो रहे थे, फलाने ने ये कर दिया, धिमके ने, मैं संजय के बारे में, संजय ने मुझसे बात ही नहीं करी, ये नहीं करा, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। यार वो क्या पता बीमार हो, वो बेड रिडन रहा हो, उसके बेचारे के कमर में चोट लगी हो, उसके परिवार में कोई ऐसा हादसा हुआ हो, उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई हो। मैं उम्मीद क्या कर रहा हूं? मुझे जवाब दे, मुझे अटेंड करे, मुझसे मिलने आए। पिछली बार हम लोग नहीं मिल पाए थे। मेरी बात आ जाए स्पष्ट, भाई सम्मान तो हुआ। मैं जजमेंटल हो गया पहले ही। नहीं होना है। परेशानियां आपको, मध्यम मार्ग का कौन सा? संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण वासना इच्छाएं हैं। इच्छाओं को कम करके दुखों को कम किया जा सकता है, और दुखों को कम करने का जो वो मार्ग है वो मध्यम मार्ग है। मध्यम मतलब एक बैलेंस अप्रोच। कौन सी? कितना मीठा न बन कि हजम कर जाएं भूखे,
और इतना कड़वा भी न बन कि जो भी चखे वो थूके, बीच का रास्ता अपनाना बेहतर होगा, इतना पानी दो कि हरे रह सकें पेड़ सूखे। सुनो, बहुत ज्यादा पानी रोज दे रहे हो, जड़ें गल जाएंगी। पानी नहीं दिया 1 महीने, पौधा सूख जाएगा। बच्चों के साथ यही करना है, क्लासरूम में, समाज में ये करना है, पड़ोसियों के साथ भी ये करिए, बैलेंस अप्रोच रखिए, बात करिए, कम्युनिकेशन गैप मत रखिए प्लीज, मैनेजमेंट के साथ भी यही रखिएगा। आप इन सारी पॉलिसीज को, वेदर इट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, वेदर इट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कोई भी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। अभी कितने दिन चलेंगे ट्रेनिंग्स? 2 weeks? ओके, 1 more is there। सुनो, मुझसे कंपेयर करो कल वाले को, एग्जाम्पल है, वो मेरे जैसा नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। मैं हूं, वो हैं, कल जो आएंगे वो कल वाले होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये जो कंपैरिजन भी है ना, दिस कंपैरिजन आल्सो किल्स। आप ये सोचो कि इस बंदे में ये चीज थी, अब कंपेयर, यार वो फलाना बहुत अच्छा था, ये राजेंद्र सर तो बता ही नहीं पाए, आप ये सोचो कि इनकी कौन सी बातें सही थी। सर संस्कृत हिंदी में हम लोग जब डिबेट बोला करते थे, हमारा एक नेशनल लेवल की डिबेट हुआ करती है मेरे यहाँ, हम लोग होस्ट करते हैं। पता है कितनी पुरानी डिबेट है? बताओ। 1937 में शुरू करी थी। पता किसने करवाई थी? सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल आए थे मेरे स्कूल में, और गांधी जी, और वो तब से अनवरत रूप से चल रही है। 1937। दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम सुना है? उनके नाम पर मुगल सराय का नाम बदल के वो कर दिया गया अभी। और एक यूनिवर्सिटी है सीकर में, दीनदयाल उपाध्याय जी तो एक ग्रेट लीडर रहे हैं। पता है कौन थे वो? हमारे ओल्ड बॉय, जैसे संजय हमारा ओल्ड बॉय है, पढ़ा है वहां पे। और संजय, जोरदार तालियां संजय के लिए। आप लोगों का भी ओल्ड बॉय है ये कौन सी ब्रांच में पढ़े हो? पावटा में। मेरे स्कूल ने, मेरे साथियों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे ग्रूम किया है, इवोल्व हुआ हूं मैं, कोशिश मैंने करी है, बट साथियों ने साथ दिया है। उन साथियों का शुक्रगुजार हूं मैं, उनकी बातों को तवज्जो देता हूं। वो जो इंप्रूवमेंट बताते हैं ना, ये करना चाहिए था, ढंग से खड़ा होता, इसका मतलब वो मेरा बेटर वर्जन बना रहे हैं। हम लोग हर महीने एक अपनी मीटिंग करते हैं, शुद्ध होती है, वो सात्विक होती है। आई एम अ टीटोटलर कंप्लीटली। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मींस आई एम एडिंग ब्यूटी टू देयर लाइव्स एंड दे आर एडिंग ब्यूटी टू माय लाइफ। लिसन, दिस इज द गैप डियर टीचर्स। इंडिया नहीं है क्या? नहीं, हाँ तो कौन ओके, नो इश्यूज, तुम बताओ आप यहाँ। Solar eclipse. दिस इज द थिंक टैंक ऑफ द क्लास। सोलर एक्लिप्स। Gup chupa look chupa da pa, da pa, da pa. Gup chupa look chupa da pa, da pa, da pa. कौन बताएगा कि ये पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं? हाँ सुभान। सूरज से। बिल्कुल से, फोटो सिंथेसिस। Gup chupa look chupa da pa, da pa, da pa. Gup chupa da pa. बिंदिया छुप क्यों रही हो? बोलो बोलो बिंदिया। सर, मुझे ना सवालों से डर लगता है। अगर मैं आपको दिखूंगी नहीं तो आप मुझसे सवाल कैसे पूछोगे? This is the problem. Problem is there, but you shall find a solution. What did I tell you? Internet is replete, brimming with such kind of advertisements. You will find many advertisements there. सर्च करिए, लाइए, बट एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए। अपने मैनेजमेंट को दिखाकर तभी डिस्प्ले करना। मैंने पहले फिल्टर लगा दिया। सुनो, हाँ, यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ टीचर इज दिस जेंटलमैन? मैम रागिनी, कैसा टीचर है ये? जेंटलमैन, वेरी गुड। ही वॉन्ट्स एवरीवन्स अटेंशन एज वेल। और बताएं कैसा है? हु? द टीचर? ऑब्जर्वर, वेरी गुड जी। और बताएं? हैप्पी एंड चीयरफुल एज वेल, हेल्पिंग एज वेल, मोटिवेटर भी है, एंड द टीचर इज कंसर्न्ड एज वेल। उसको पता है। हाँ, मैंने क्या कहा था? देयर इज अ ब्यूटीफुल एडवर्टाइजमेंट कि इस हॉस्टल में 400 बच्चे नहीं, 400 माओं का विश्वास रहता है। वो विश्वास हमारे स्कूल्स में भी, हमारे क्लासरूम्स में भी है। वो आपके कारण है। कई पेरेंट्स से तो जी मैं तो अपने बच्चे को निकलवाना चाह रही थी, बट वो मैम है ना, वो बहुत अच्छा पढ़ाती, उन्होंने मेरे बच्चे को बोलना सिखा दिया। मैथमेटिक्स 0 था, हिंदी में मात्राओं की अशुद्धियां करता था, उस मैडम ने सिखा, मैं तो नहीं निकालूंगी स्कूल से। मीन्स एक स्कूल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप लोग। तो उसको समझिए, अपनी महत्ता को समझिए और अपना एक बेटर वर्जन सामने लेकर आइए। उससे आपको तो फायदा हो रहा है, उसके अच्छे आउटकम्स आ रहे हैं, स्कूल को हो रहा है, सोसाइटी में आपका भी एक स्टेक है।
आपकी पीआर स्किल्स लोगों तक पहुंच रही हैं। अर्लियर ना वी वर कन्फाइंड टू आवर क्लासरूम्स, किसी को पता नहीं था, बट कोरोना पीरियड, दिस कोविड-19 ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन। क्या रिवॉल्यूशन थी वो? मींस वी बिकेम अ हाउस होल्ड फिगर। हम यहाँ क्लास अपने घर से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बच्चे का चाचा ऑस्ट्रेलिया बैठा है, उसको सब दिख रहा है, वो कहता है यार आपके टीचर मनोज सर दे आर एक्सीलेंट टीचर्स। वो मैंने हिंदी वाली मैडम सुनी, क्या बढ़िया उच्चारण है, बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर करती हैं। और मैथ्स वाले सर तो गजब के, माशाल्लाह यार आप लोग तो क्या बढ़िया आपका स्टाफ है। मनोज सर को एक लेटर लिखता है, थैंक यू। क्यों? यू हैव बिकम अ हाउस होल्ड फिगर नाउ। आपकी सारी वीडियो सेव है उनके यहाँ, आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, पीपीटी शेयर किए, पीडीएफ शेयर किए, आप मतलब बहुत अपडेटेड टीचर थे। सो आपकी प्रसिद्धि दूर तक फैली, आपके स्कूल की प्रसिद्धि फैली, आपका एक नाम हुआ। मींस फ्रॉम अ लोकल टीचर यू बिकम अ ग्लोबल टीचर। किसने बनाया? कोरोना, जो बताया हम लोगों ने। सो अगर आपके अंदर और भी कोई स्किल सेट है उसमें इजाफा करिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू अगेन इंप्लीमेंट और अप्लाई दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज। गुड, आइए सोल्यूशन देखते हैं। बड़ा बारीक है सोल्यूशन, समझ में आ जाए तो बताइएगा। सूरज किस दिशा से उगता है? हाँ बिंदिया, सूरज पूरब से उगता है। बिल्कुल सही बिंदिया। Chippa look, chippa dappa. एक ऐसी बिंदिया who was reluctant to speak, who was hiding herself from questions. Now she is able, she has become an eloquent speaker. Who has been instrumental? The teacher. Solution बताएं, बारीक कहा था मैंने, फटाफट बताओ, इनाम है। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑब्जर्वेशन और इनिशिएशन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, एक फ्रेज है जो एच से शुरू होता है, दोनों में एच से शुरू होता है, जी में एंड होता है, बताएं। इनाम है, कैश प्राइज है। हाँ बताओ बताओ बताओ। एच 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 एच। द टर्म इज, अब समय खत्म हो रहा है, बस एक सेकंड। हैंड होल्डिंग, आपने देखा नहीं, बारीक वो लेके चल पड़ा उसको भी, आओ। ये आओ जो है ना, ये आपकी हेल्प करेगा, जाओ नहीं करेगा। वेरी गुड सर। एक आदमी वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया है, 75 का हो गया, दोनों बच्चों को अपना बिजनेस समझाया, सारी बिजनेस की जो बारीकियां थी वो समझाई, आधा आधा बांटा, पशु थे, अपना खेत था, खलियान था, फैक्ट्रीज थी, सब दोनों बेटों को बराबर मात्रा में देके वो संन्यास आश्रम पे तीर्थ यात्रा पे चला गया। 5 साल बाद लौट के देखा, एक बेटे के पास गया, बड़े वाले के पास देखा तो वो दरिद्र हो चुका है, कंगाल हो चुका है, सारा जो प्रॉपर्टी देकर गया था वो आधी हो चुकी है। उसने कहा बेटा ये क्या हाल हो गया, क्या हुआ, क्या तुम मेहनत नहीं करते? बोले नहीं पिताजी, मैं तो सुबह उठता हूँ और अपने सारे वर्कर्स को कहता हूँ जाओ जाओ काम पे, मैं तो सुबह सबको भेजता हूँ। गुड। दूसरे बेटे के पास गया, देखा तो धन धान्य से भरपूर है घर, और जो भी प्रॉपर्टी थी डबल हो रखी है, मल्टीप्लाई हो रखी है। उसने कहा बेटा तुम्हारी सफलता का राज क्या है? बोले पापा मैं सुबह उठता हूं और मैं अपने वर्कर्स को कहता हूं आओ। सो दिस डिफरेंस ऑफ जाओ एंड आओ विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जाओ बच्चों ये काम करके लाओ, नो, आओ बच्चों मीन्स योर रोल एज अ you are a helper there, you are a co-learner, you are also working with the children, you are guiding them. आप पुलिस वाला काम नहीं कर रहे जो हमने मॉर्निंग में कहा था, बट यू आर ऑफरिंग योर हेल्प। इस बंदे ने हैंड होल्डिंग करी और उसके रिजल्ट, उसके आउटकम्स निकले। यू शैल फाइंड मैनी बिंदियाज देयर इन योर क्लासरूम। जब भी मैनी बिंदियाज, वाई हम लोगों ने कारण पे बात करी। एक चीज लिखें प्लीज, राइट डाउन, एक एक्रोनिम लिखें, ऊपर ऐसे लिखिए वर्टिकल में, एस कैपिटल, एस डब्ल्यू ओ टी। व्हाट इज दिस? What is SWOT, ma'am? Could you please? Very good, very good. Strength, weaknesses, opportunities and threats. Okay. हमारे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है हमें, उस बच्चे के नेगेटिव पॉइंट पे नहीं देखना है। सुनो, आपके घर में मेड आती है, पैसे रखे रहते हैं आपके हस्बैंड के, पापा के, जो भी हैं, खुले सोना चांदी रखा रहता है कहीं भी, वो छेड़ती नहीं है। और कहती मैम क्या कर रहे हो आप दीदी, ये कोई उठा लेगा, उठा के रखो। वो केवल बर्तन साफ करने आते हैं, लेकिन बर्तन के अलावा अगर उसको केले के छिलके पड़े मिले उनको उठाती है, आपको डांट जाती है, बच्चों को कह के जाती है बेटा बेड सही करो, कुछ एक्स्ट्रा, मींस एक शी गोज एन एक्स्ट्रा माइल। आप उसको पसंद करोगे कि यार सही है। और सपोज वो 15 मिनट लेट आती है, आप उसकी 15 मिनट लेट आने पर करोगे, आप इनको बता रहे हो कैसी मेड है, एक तो क्योंकि बेहतरीन है, लेकिन मैं बता दूं लेट आएगी और महीने में 2 छुट्टियां करेगी। आप ये ना बता के ये कहना देखो
अगर वो इतना बेटर मतलब बढ़िया काम कर रही है, कुछ एड ऑन कर रही है हमारी फैमिली में, आपको वो दो क्वालिटी, दो नेगेटिव क्वालिटीज वो इग्नोर करनी पड़ेंगी। मैंने क्या कहा था सर? क्षीर नीर विवेक के निर्णायक मंडल। मुझसे, मेरे साथ भी, साथियों के साथ भी, स्टूडेंट्स के साथ भी, पड़ोसी, हस्बैंड वाइफ, फैमिली, सबके साथ करिए। जो अच्छी क्वालिटीज है उनको ले लो। क्षीर नीर विवेक के निर्णायक मंडल, डिबेट पे शुरुआत की थी मैंने। क्या कहा जाता है कि जो हंस होता है उसके सामने पानी और दूध रख दोगे ना, माना जाता है ऐसा, मैं साइंटिफिकली इसको प्रूव नहीं कर सकता, मैं कहूंगा भी नहीं, कहानी ही हो सकती है। तो वो क्या करेगा, दूध निकाल लेगा और पानी को छोड़ देता है। ये एक मेटाफर हो सकता है, यानी कि आप जो अच्छाई है उसको ग्रहण करिए और बुराई को छोड़ दीजिएगा। उसको ज्यादा ज्ञान देने की भी ऐसी जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा अगर प्रूव करने लग जाओगे तो उसके डिजास्टर्स आउटकम्स भी होंगे।